300% नहीं खत्म होता है, सोचे ना वो 450 एग्जाम है। तो इस राइटिंग उठने लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको जितना राइटिंग बेस्ट होगा उससे ज़्यादा नंबर आपको हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो चैप्टर आपको ग्रामर से ज़्यादा पूछे तो ग्रामर का आप देखिए, और चैप्टर बुक में देखिए 2 नंबर या 5 नंबर ठीक। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप 5 महीना पढ़कर कैसे ला सकते हैं 450। तो चलिए हम बिना वीडियो को देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बारी बारी से बताते हैं। तो हमको तो देखिए आपको देखिए पहला नंबर तो आपको सिलेबस को आपको खत्म करना पड़ेगा। मान लीजिए सिलेबस को आपको फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए सिलेबस के झटके क्या होता है, मान लीजिए अभी 300% नहीं खत्म होता है, सोचे ना वो 450 जान लीजिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए सिलेबस को फोकस करके आपको पूरा सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा। इस तरीके से आप करते हैं तो आगे आपको पॉइंट होगा। देखिए अब सिलेबस खत्म है तो अब सिलेबस में अपना देखिए कमजोरी देखिए अब क्या होता है। अब यहाँ से सीढ़ी आएगा एक 2 ताला पर आपको क्या होगा, सिलेबस कमजोरी अपना देखिए सब किस सब्जेक्ट में हम देखिए आप सब सिलेबस खत्म होगा पूरा। मान लीजिए A to Z आपको सिलेबस खत्म होगा। ठीक, A to Z आपको सिलेबस खत्म होगा। ठीक, और उसके बाद आपको देखना है उस सब्जेक्ट में कमजोरी आपको किस सब्जेक्ट में कमजोरी है, मान लॉन्ग में है या ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में। ठीक है, वो सबका आपको कमजोरी पहचानना है, हमको क्या चीज़ में कमजोरी है उस पर आपको ध्यान देकर उसको खत्म करना है। ठीक, खत्म कर दीजिए। और उसके बाद आते आपको मान लीजिए अपना प्रैक्टिस सेट दीजिए। प्रैक्टिस सेट में आपको देखिए अब प्रैक्टिस सेट दिया आपको सब चीज़ उसमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक, टाइम टेबल आपको बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब आता है मान लीजिए तीसरा पॉइंट में आपको देखेंगे कि आप टाइम टेबल कितना बनाकर पढ़ें। मान जैसे कि आप लोग सिलेबस खत्म हो सब कर दिए, ठीक, कमजोरी पहचानिए, तब उसके बाद आपको टाइम टेबल बनाकर आपको सेट लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको कितना मान लीजिए भर दिन में आपको 2 ले 3 बार सेट लगाना, मान लीजिए 2-3 सेट लगाना। उसके बाद आपको फिर जितना सेल्फ स्टडी किए और जितना क्लास है या ऑफलाइन क्लास करते हैं या ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो और देखिए टाइम टेबल आपको समझ में या क्लास का अलग टाइम बना दीजिए और प्रैक्टिस के क्वेश्चन बैंक के सबको अलग बना दिए। ठीक है, और देखिए चौथा पॉइंट आती है, देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको की भी क्वेश्चन बैंक का उपयोग करें। जी हाँ गाइस, क्वेश्चन बैंक का उपयोग करने से आपको क्या पता चलता है, वही अगला साल कितना क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए 2024 में मान लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा गया या 2025 में, अगले बार आप 2026 में परीक्षा देना तो आपको पिछले साल का आपको अंदाजा लगा देना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में आपको जितना पूछा उसका अनुसार से पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक का उपयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और देखिए उसमें क्या कितना पूछा है, कितना नेगेटिव है, कितना क्वेश्चन गलत मतलब जितना आपको याद है वो सर प्रैक्टिस से लगे और क्वेश्चन बैंक से। और एक सिंपल पेपर खरीद लीजिए। सिंपल पेपर में आपको क्या होगा, अब अभी से राइटिंग उठने लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको जितना राइटिंग बेस्ट होगा उससे ज़्यादा नंबर आपको हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक उपयोग होगा, क्वेश्चन बैंक शॉर्ट आंसर और की वीक होके काफ़ी होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा पॉइंट आती है अब 5 मतलब क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लिए। क्वेश्चन बैंक में आप देखिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर का फोकस करना, मतलब जो चैप्टर ज़्यादा पूछेगा उस पर ज़्यादा टिक लगाकर आपको साइड करना है, एक अलग लगा लेना है। मान लीजिए एक अलग कॉपी बना लीजिए। तो ठीक है, एक अलग कॉपी बनाकर इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। बस ये चैप्टर का नाम लिख दीजिए, किस चैप्टर का है, किस सब्जेक्ट का, मान लीजिए फिजिक्स का फिजिक्स के, केमिस्ट्री मैथ। ठीक, यहाँ नोट कर लीजिए। मान लीजिए 1-2 सब्जेक्ट का सब विषय के एक कॉपी ले लीजिए। मान लीजिए 5 विषय है ना, 5 कॉपी ले लीजिए। ठीक, देखिए हम बता रहे हैं 5 कॉपी कितना हो गया, 5 कॉपी ले लीजिए। ठीक है, इसमें लगा दीजिए हिंदी, मान लीजिए हिंदी का हो गया। ठीक है, हिंदी का ये होगा संस्कृत का। ठीक, ये होगा मैथ का। ठीक है, ये होगा आपका SST का। ठीक है, इनमें होगा साइंस का, ये साइंस का होगा। ठीक, साइंस का लिखिए। देखिए और देखिए और उसके बाद क्या करना, इसमें आपको जो चैप्टर आपको ग्रामर से ज़्यादा पूछे तो ग्रामर का आप देखिए, और चैप्टर बुक में देखिए 2 नंबर या 5 नंबर। ठीक, 2 नंबर आपको नोट करना पड़ेगा। और इस आपको साइंस से संस्कृत में भी ध्यान लगाना पड़ेगा कि सब्जेक्ट में ज़्यादा पूछा गया उसका आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट किया। ठीक, इसको आपको मैथ में भी उस चैप्टर मैथ में आपको प्रैक्टिस करना, मैथ में फार्मूला का ध्यान दीजिए, और जो क्वेश्चन रिपीट किया उस पर ज़्यादा ठीक है। ठीक, और उसी प्रकार से आपको SST में आपको इंपॉर्टेंट लिख कर आपको बना लेना है। ठीक, नोटबुक, और इस तरह से आप करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बताइएगा आज के वीडियो कैसे लगा। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। अगर आप भी नहीं जुड़े तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।